जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल चयन क्लासेस में स्वागत है। हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। यह जो क्वेश्चन पेपर है गुवाहाटी जोन का है। जो एग्ज़ाम तिथि है 18/9/2018 का है। जो टाइमिंग है 9 बजे से 10:30 बजे तक। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन यह है कि यदि समीकरण x² - x - 1 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फ़ा अपान बीटा तथा बीटा अपान अल्फ़ा होंगे। तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा, आंसर यह दिया है x² + 3x - 1 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन है बेलूथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे। उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। यह त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। कार्डबोर्ड समूह से संबंधित नहीं है। अगला है 15 लड़के 750 रुपया 5 दिन में कमाते हैं, तो 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1500। आद्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़ जाती है और 250 मीटर चलती है। वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है। तो इसका आंसर होगा 1/6 गुना। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है। तो 17वें समूह में हैलोजन रखा जाता है। अगला है कुछ कथन दिए गए हैं। कथन क्या है कि अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही हैं, रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। तो अवधारणा क्या दिया है देखिए, वह चाहती हैं कि वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखें। दूसरा कथन है वह चाहती हैं कि वे अपनी परीक्षाओं के प्रति गंभीर रहें। तो निष्कर्ष में यानी कि दोनों जो कथन है वह दोनों में अंतर्निहित है। अवधारणा है दोनों में अंतर्निहित। इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए विषम पता करें, तो ये इसका आंसर डी यानी कि चौथा हो जाएगा। अगला दिया है 98 7 x दे दिया है। फिर 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि संख्या x 6 से पूर्ण विभाजित हो। यानी कि 6 से विभाजित, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न प्रश्न पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से समीकरण पर्याप्त हैं। तो प्रश्न दिया है x का मान क्या है। तो समीकरण है, पहला समीकरण है x² - 18x + 81 बराबर 0। दूसरा है p + q + r बराबर 0। तो इसका आंसर हो जाएगा कि केवल एक पर्याप्त है। अगला प्रश्न है के.आर. मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती हैं। तो ये इनका आंसर हो जाएगा द गॉस्पेल ऑफ यूदास। निम्न आकृति में कितने आयत हैं। तो इसमें 24 आयत हैं। अगला है फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया है। यह है अनुकृत वास। अगला है कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन और तर्क को विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा तर्क मजबूत है। तो कथन दिया है क्या 21वीं सदी के किशोर तनावग्रस्त हैं। और तर्क देखिए क्या दिया है, हाँ किशोर की धारणा है कि वे सभी क्षेत्रों में सफल तथा अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होने के सीखने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। तो दूसरा तर्क है नहीं, तनाव एक सापेक्ष धारणा है जिसे सही मार्गदर्शन से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कि यह जो तर्क है दोनों तर्क सही, यानी पहला और दूसरा सही है। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 18√3। अगला है
करेवा जो मिट्टी गाद एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर है जम्मू व कश्मीर। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो यह 20.96% की वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मार्च 2018 में उड़ीसा में पुरी में आयोजित समारोह में किसने नाग कालेबारा पर्व के अवसर पर 1000 और 10 के स्मृति सिक्के जारी किए थे? तो ये भारत के राष्ट्रपति जारी किए थे। अगला है, युजवेंद्र चहल किस निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? ये क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला है, सर्वणीय रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है इंफ्रासोनिक। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। इसका आंसर तो कम आवेग होना चाहिए, लेकिन रेलवे ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कोई आंसर नहीं दिया, गलत मान लिया है। अगला क्वेश्चन आता है, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है जनधन योजना यानी जनधन योजना कहा जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में 2018 का सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को दिया था या महाराष्ट्र राज्य को दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजय हुआ? तो यह देश भारत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 98 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है? इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इसमें इसका आंसर 4 हो जाएगा। यह दिया गया पाई चार्ट भारत में मोबाइल फ़ोन के उत्पादन के बारे में दर्शाता है। कुछ उत्पादित यूनिट 12,40,000 है, तो कंपनी DEF द्वारा मोबाइल फ़ोन की कितनी यूनिट उत्पादित की गई है? इसका आंसर 62,000 हो जाएगा। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो इसको कितना हो जाएगा यानी 35 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी। 30 नंबर है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? ये है टेस्टोस्टेरोन। ममता सूर्या की माँ है, ममता के भाई का सूर्या के भाई से क्या संबंध है? यानी कि यह मामा हो जाएगा। विषम पता करें, इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन में होता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 31 जनवरी से 5 फरवरी 2018 तक आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले उद्घाटन संस्करण का भी सभी श्रेणियों में विजेता राज्य निम्नलिखित में से कौन सा रहा? तो हरियाणा पहले स्थान पर रहा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द के ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कांच पारदर्शी, लकड़ी अपारदर्शी। यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प निम्नलिखित वेन आरेख के आपसी संबंध को व्यक्त करता है? तो ये भी रेलवे के द्वारा गलत क्वेश्चन दिया गया था। अगला देखिए, जो कथन दिया है, कथन में 2 अवधारणा दिया है। पहले कथन देखिए क्या है। कथन यह है कि सामान्यता को प्राकृतिक संसाधन उदाहरण जल, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और देखिए तो कथन था, अवधारणा में देखिए क्या दिया है।
हमारा जीवन और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है, जो इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सीमाओं और सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बना है। दूसरा कथन है, जैसे ही प्रत्येक निवेशक जानता है हमें अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए और ब्याज या आय पर जीवित रहना चाहिए जो यह प्रदान करता है। अस्थायी रूप से जीने के लिए हमें ऐसा करने की ज़रूरत है, अपनी प्राकृतिक पूंजी की रक्षा करें और अपनी जैविक पर जिएं। तो यह केवल एक में अंतर्निहित है। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1815 ईस्वी में। भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग का शुभारंभ किया था? ये हैं हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विलयन में पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता होती है? 2.4। इसका आंसर है निम्न श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या आएगी? तो अगली श्रृंखला 34 आएगी। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? जाइलम सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह है ममंग दाई। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? तांबा। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? यानी 25 विद्यार्थी होंगे। यदि किसी भाषा में यानी COCK को DPDL लिखा जाता है तो उसी भाषा में इनको किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा IFO यानी कि तीसरा। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और चुनें कि कौन सा कथन तर्कसंगत रूप से निष्कर्षों का पालन करता है। कथन दिया है कुछ पिन धातु है, दूसरा कथन है कुछ क्लिप धातु है। तो निष्कर्ष यह होगा, निष्कर्ष में कुछ धातु पिन है, कुछ पिन क्लिप है। तो लास्ट निष्कर्ष है केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। 50 क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? Ca कोष्टक में OH2। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। यदि दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। समान तथ्य से भिन्न होने के बावजूद नीचे के कथन को सत्य मानते हुए यह बताएं कि कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से संगत है? तो पहला कथन है कोई भी गिलास पैडल नहीं है। दूसरा कथन है सभी पैडल ब्रेक नहीं है। तो निष्कर्ष दिया है सभी ब्रेक पैडल है, कुछ ब्रेक पैडल है, तो कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 संगत है। अगला नंबर है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या थी? इसका हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना करें कि इसका हो जाएगा 0.96 यूनिट। अगला देखिए, निम्न आकृति में से कितने वर्ग हैं? तो इसमें 21 वर्ग हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? 6025। महिला
और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को मनाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया अभियान शुरू किया, बेटी दिवस। इसका आंसर बेटी दिवस हो जाएगा। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होनी चाहिए? यह हो जाएगा 5.74। अगला क्वेश्चन है अनुपात 75:125 को इसके सरलता रूप में व्यक्त करें। इसका हो जाएगा 3:5। अगला है इतना दिया, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा यानी कि 67। 63 नंबर का देखिए 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका। इसका आंसर सिरका। ग्राफ दे दिया है और इसमें पूछ लिया है कि 3 राज्यों में चाय की खेती का कुल क्षेत्र। तो तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्र कितने % अधिक है? एक बार ग्राफ देख लीजिए, बस यही ग्राफ है। इसका आंसर हो जाएगा 6%। देखिए 65 का आंसर हो जाएगा 0। अगर आप लोग को इस बुकलेट का यानी कि क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दें, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा सभी को क्वेश्चन पेपर। तो अगला देखिए 66 नंबर का सामान्य तथ्य से भिन्न होने के बावजूद नीचे के कथन का सत्य मानते हुए बताएं कि कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से पालन करता है। कथन जो दिया है सभी कवर प्लास्टिक है, सभी प्लास्टिक टॉक्सिक है, तो निष्कर्ष में आएगा सभी प्लास्टिक कवर है, सभी टॉक्सिक कवर है। तो आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न के साथ निकटतम समानता रखता है? तो इसका आंसर चौथा यानी कि डी हो जाएगा। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, झुकता है तो सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। 69 एक कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय कर सकती है? 16 किलोमीटर। 2 प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी? यानी 0.2 एंगस्ट्रॉम। 75 का आंसर हो जाएगा 36, यानी कि प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस। तो 80 प्लस 20 प्लस 5 माइनस 12 गुणे 92 का मान क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा 36। यदि 886 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है तो इसके अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 है, तो पहला भाग क्या हो जाएगा? इसका पहला भाग 42 हो जाएगा। वरिष्ठ IAS अधिकारी एस सेल्वा कुमार को 26 जनवरी 2018 से के नए पद और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तना और पत्तियों से अलग नहीं है? स्पाइरोगायरा। अगला देखिए 75 नंबर समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप में फेंकी गई गेंद गेंद का वेग होगा। तो इसका भी जो रेलवे के द्वारा गलत आंसर दिया गया है, क्वेश्चन को ही गलत कर दिया गया। एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 31.05 बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? या दूसरा यानी 15% लाभ होगा इसका। कायल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, तो यह गया 90 डिग्री। देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम है लॉन्चपैड एक्सीलेटर इंडिया। आंसर हो जाएगा। भारत
के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। अगला यानी कि 80 का आंसर हो जाएगा 9। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर मुकुलन यानी बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है, पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो यह हो जाएगा हाइड्रा। अगला है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो मोस्ली। इसका यानी कि 83 का आंसर हो जाएगा 13। 26 मई 2006 को कौन सा दिन था? तो यह हो जाएगा शुक्रवार। एक समुच्चय में 4 संख्याएं, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान 9 और 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान 11 है। डेटा समुच्चय का परास रेंज ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 6। एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी तो 500 वाट। अगला देखिए, 87 का आंसर हो जाएगा a² + b² + c²। 88 क्वेश्चन है, लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध में 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपये। और रोज़ाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है? यह हो जाएगा 4000 रुपये। अगला देखिए, 89 का आंसर हो जाएगा 13/2। 90 का देखिए, एक कुंड को 2 पाइप ए और बी में क्रमशः 4 घंटा और 6 घंटा में भरा जा सकता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में लगा समय। इसका आंसर हो जाएगा 24/7 घंटे। 91 का आंसर हो जाएगा यानी कि CDA यानी कि दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा मुहासे, यानी कि मुहासे समूह से संबंधित नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों को बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में यानी कि 25 जनवरी को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 सेकेंड। 95वां क्वेश्चन है, यदि पी की आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3:4 है। देखिए, इसका आंसर 96 नंबर का हो जाएगा 480.88। यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा? उत्तर पूर्व। देखिए, कथन दिया है। कथन पहला है, कथन है कि कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विंगिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया है। अवधारणा, छोटे बच्चे स्विंगिंग आसानी से सीखते हैं। स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल अवधारणा 2 ही निहित है। वर्ष 2017 में अग्रणी भूमिका पुरुष वर्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? यह तो हो जाएगा आमिर खान। 50,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो? तो इसका आंसर होगा 3045। इस तरह से सारे क्वेश्चन गुवाहाटी रेलवे ग्रुप डी 2018 का देख लिए। अगर आप लोगों को यह PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में